परमेष्ठी भगवान की, शासन भगवान महावीर स्वामी की, मूल पार्श्वनाथ भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर महाराज की, समाधि समरण अभिनंदन सागर महाराज की, जैन धर्म की, पुरुषार्थ और कर्म। हम पंजाबीपुरा में थे, मेरठ में, कर्म की बात चल रही थी। महाराज जी, कर्म 9 कर्म होते हैं, भाव कर्म होते हैं। अब हम आपसे जितने श्रावक श्राविका बैठी हैं, कर्म हमने कैसा कर्म किया। कल एक शाम को गुरु भक्ति चल रही थी, शाम को जिज्ञासा चल रही थी। एक सज्जन ने पूछा था शाम को महिला ने, गुरु जी आप थोड़ा सा इस पर गौर करिए कि जो माता जी की अभी समाधि हुई है, माता जी ने चारों प्रकार का हर का त्याग परसों कराया, कल करा था बाबूजी, कल कर दिया, तो माता जी की समाधि चल रही है। अभी आपने चारों प्रकार का हर का त्याग कर दिया, चार प्रकार का हर का त्याग कर दिया, तो आपकी समाधि कमरे में हो जाए तो समाधि मरण माना जाएगा। अब उनकी कैसी समाधि मरण हुई है? अकाल मृत्यु समाधि मरण हुई है, बिल्कुल हुई है। तो पता था वो उसी से मरण होगा। ये क्या पता किसी को? क्या पता किसी को इससे मरण होगा, किससे मरण होगा? उनको खुद नहीं पता था। उनके हाथ में क्या थी? माला थी। उपयोग लगाता माला में तो अच्छी गति में गई होंगी, अच्छी गति में गई होंगी। उपयोग हमारा कहां लगा है? उपयोग हम आए मंदिर में और घर को देख रहे हैं, दुकान को देख रहे हैं। उपयोग आपका नहीं है मंदिर में। उपयोग कहां लगा है? आपका उपयोग स्वाध्याय कर रहे हैं बाबू भाई साहब, स्वाध्याय में उपयोग लगा है तो आपका उपयोग शुद्ध उपयोग है। स्वाध्याय में आ जाओ। 5 प्रकार के स्वाध्याय बता रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं। वाचना, प्रचना, अनपेक्षा, आमनाएं, धर्मोपदेश। हे प्रभु, वाचना बताइए। वाचना पढ़ना, प्रचना अनपेक्षा बार-बार चिंतन करना। क्या हो गए? 3 हो गए। कौन कौन से? वाचना, प्रचना, अनपेक्षा। आमनाएं, कौन सी आमना? 13पंथी 20पंथी आमना नहीं। गुरु महाराज कहते हैं, आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, जो कि कुंद आचार्य ने, दिगंबर आचार्य ने वो अपनी जो गाथा लिखी है उसको मिटा दो और अपनी लिख दो, उसको क्या कहेंगे? चोरी भी कहेंगे और उसको क्या कहेंगे? आमनाएं। धर्म उपदेश, कौन सा उपदेश चल रहा है? धर्म का उपदेश चल रहा है। अभी मुनिराज का क्या चल रहा है? उपदेश चल रहा है। ये कितने हो गए? 5 हो गए। हम सोचे तो कर्म कैसे करें? कर्म की बात करते हैं। हे प्रभु, हमने सुबह उठे थे पलंग से और हमने पलंग से उठते उठते चाय ले ली। चाय ले ली, चाय को थोड़ी सी कुल्ला कर लेते, तब पी लेते तो क्या हो जाता? या प्रभु के दर्शन कर ले तो क्या हो जाता? इतने में कोई बड़ा हो जाता क्या? नहीं। जीव को चैन नहीं है, जीव को चैन नहीं है। महाराज क्या करें? महाराज हम क्या करें? याद रखना, हम जीव को क्यों परेशान हो रहे हैं? हम क्यों परेशान हो रहे हैं? दूसरे को देख के परेशान हो रहे हैं। हम तो कर्म की बात कर रहे हैं। हे भगवान, हम जितने श्रावक श्राविका बैठे हैं, भगवान घर पे बैठ लाए, पलंग लाए, पलंग पे बैठ के खाना खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए। खाना चाहिए। जो श्रावक पलंग पे बैठ के भोजन करता है वो श्रावक 99% शरीर डैमेज होता है। कारण क्योंकि आप उस पर सो रहे हैं, बढ़ रहा है, दिन भर की रात भर की बढ़ रहा है, उसके अंदर है। विचार करो, हमको भोजन करना है, अपनी कुर्सी ले लो, आगे की वो ले लो, टेबल ले लो, उस पर भोजन कर सकते हैं।
वहां जाकर बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, बेड पर बच्चे पढ़ सकते हैं क्या? संदीप भाई साहब, प्रदीप भाई साहब, बेड पर पलंग पर पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं, बच्चे पढ़ते हैं महाराज जी, बैठे बैठे ढाई घंटे हो जाते हैं, नींद आने लगती है तो पलंग पे हाथ जाते सो जाते हैं। ये बहाना है, ये बहाना है। अपने को क्या करना चाहिए? हमको पलंग को बिल्कुल नहीं पढ़ाई, कारण पढ़ाई करते हैं, बच्चे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, हमको बिल्कुल शुद्धि से हाथ पैर धोकर बिल्कुल पुस्तक पकड़नी चाहिए, तब बच्चों को अंदर ज्ञान उतरेगा। मैं नहीं कह रहा, ऐसे कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैंने कुछ नहीं बोला, आचार्य ने बोला है। कुंद कुंद को क्या आता था? कुछ आता था? कॉन्टेस्ट वाला था, कॉन्टेस्ट वाला का जन्म कहां से कहां बन गया? एक साथ दान देने से बन गया जीव। बाबूजी, एक जीव कॉन्टेस्ट वाला साथ दान देने से क्या बन गया? आचार्य कुंद कुंद महाराज बन गए। तो हम श्राविक इतना सोचे, हम पलंग पर कभी जिंदगी में स्वाध्याय कर रहे हैं, हमें नहीं आता, आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, मुकाम पढ़ लो 9 बार और स्वाध्याय टीवी खोल लो, जिनवाणी को खोल लो, जिनवाणी का भगवान कर लो। मुनिराज प्रवचन कर रहे हैं और आप सुबह क्या कर रहे हैं? बोलिए, मंथन कर रहे हैं। अब आप थूकेंगे आचार्य के सागर महाराज की, तो क्या बोलोगे? आप थूकोगे। याद करना, हम थूकना भी करें, या तो टीवी को बंद करो या कुल्ला करें, एक काम एक बार में होगा, एक बार दो काम नहीं होंगे। आप मटन भी छीन लो और टीवी भी देख लो और बात भी कर लो फोन पे, एक बार में आपने स्वाध्याय किया, स्वाध्याय में आपने दोष लगा लिया नहीं। कर्म कैसे बनते हैं? कर्म 1 सेकंड बनते हैं। मुनि महाराज कोई गलती करेगा तुरंत कर्म बनेंगे, और एक श्रावक कर्म बनेगा, श्रावक महाराज जी गलती हो गई, क्षमा कर दो, आप तो हम अज्ञानी है महाराज जी, जैन साहब हम अज्ञानी हैं, क्षमा कर दो गुरुदेव। अब गुरुदेव ने क्षमा कर दिया तो भी 1 रुपए में 4 चवन्नी होती है, कल बताई थी, वो 75 पैसे का उन तो अदा हो गया, चवन्नी का पाप तो लगेगा ही लगेगा, दोस्त तो लगेगा ही लगेगा। ये सोचेगा, हम जितने श्रावक बैठे अपने आप को चीज सोचे, हम मंदिर आए हैं, प्रभु के मंदिर आए हैं, मंदिर में हमें क्या करना है? बातें करने के लिए मंदिर नहीं, ज्यादा तो बातें ही होती हैं। मैंने देखा है, बहुत सारे मंदिर देख लिए साल में, हर जगह मंदिर महाराज जी आ गए, कौन से संकी महाराज जी हैं, ये किससे संकी महाराज जी थे? अरे भैया, आपको तो पीछी कमंडल देख लो और नमस्तो कर लो, किसी को अंदर मत घुसो डिब्बे में, और डिब्बे में जाओगे आप परेशान होगे, केवल पीछी कमंडल को देखना है तो हमको नमस्तो करना। कर्म, ऐसे कर्म कैसे बनता है? कर्म 1 सेकंड में कर्म बनता है। हमने भैया ऐसे बैठे हैं, आचार्य जी भाई साहब हम ऐसे बैठे सामायिक कर रहे हैं और हमने ऐसे हिला दिया तो हमें कर्म बन गए, हमने कोई देर ऐसे कर दिया कर्म बन गए, हमने उंगली क्यों चलाई? गुरुजी कहते थे उंगली क्यों चलाई नुकर सागर, क्यों गलती किया, क्यों चलाई उंगली? रीजन था, सबको साधु को एक रूम में सामायिक कराती थी, चलो सामायिक करो। सामायिक क्रिया क्या है? चारों दिग्बंधन करके बैठ जाओ, लव शंका की शंका छूट करके बैठ जाओ, सामायिक क्षमता भाव। कर्म हमने कैसे कर्म करे थे तभी तो जैनकुल मिला है, ऐसे जैनकुल नहीं मिला, कितने अनंत बार पापड़ मेले होंगे तो जैनकुल मिला है। जैनकुल मिलने के बाद भी आप याद रखो, हमको मनुष्य पर्याय इसकी पर्याय मिली है, ऐसे नहीं मिलती है। लोगों को देखो, बहुत सारे जैन हैं, बहुत जैन हैं, अरे तुम्हारा कभी नगर में जन्म हुआ? विचार करो, शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, उंगली अच्छी है, हाथ अच्छे हैं, शरीर के अंग अच्छे हैं, किसी की आंख नहीं है, उससे पूछो अभी बड़ोदरा हादसा हो गया, 1 नहीं 2 नहीं 9 की हत्या हो गई, वो क्या बोलेंगे उसको? उसको क्या बोलेंगे बाबूजी? उसको क्या बोलेंगे? अकाल। उस जीव को, वो जीव वो भी जीव था ना, वो जीव ने जो वो भावना रखा था, शांति धारा कर रहा होगा, उस जगह महाराज जी के सागर महाराज जी आए थे, तब मैं लड्डू
चढ़ाऊंगा, मैं यात्रा करूंगा, लड्डू चढ़ेगा, शांतियां करूंगा, उस जीव के वो भाव थे। वो जीव भी अच्छी गति नहीं गया, भाव अच्छे थे। भाव का तो अकेले जैन धर्म भाव का ही तो है, हम जैन धर्म भाव का है। इतने श्रावक भाव के खेल से हो रहा है। अरे हमारा भाव कैसा, हमारा गंगे ऊपर से नंगन हो गए और पीछे कमरे हाथ में क्या भाव चल रहे अंदर, क्या भाव गंदे गंदे भाव चल रहे, वो साधु नहीं। भाव कैसे हैं, केवल आपको क्या देखना है, इसके हाथ में पीछे कमंडल साधु जिनवाड़ी है, वो दिगंबर हमारे साधु है, इनको देखना है, उनका विचार करना है। और क्या करता है श्रावक, कर्म की बात याद रखना। जितने हम कर्म करते हैं, एक एक सेकंड में कर्म करते हैं। आप कहते हैं मुंह पे हाथ रखकर आपको कर्म, फालतू बैठे हैं मंदिर में, चटाइयों को गोद रहे हैं, कर्म, चावल टटका रहे हैं, एक एक सेकंड में कर्म बनते हैं, एक एक मिनट में कर्म बनते हैं। क्या समझते हैं, कर्म एक एक मिनट में कर्म बनते हैं। अरे मंदिर में आए हैं, प्रभु के मंदिर में आए हैं, प्रभु की आंखों को देखो, प्रभु के मुद्रा को देखो, प्रभु को। आप लोग जितने श्रावक बैठे, हम लोग मंदिर में भगवान को देखने जाते हो, क्या देखते हो मंदिर में? क्वेश्चन। अच्छा, आपने बोला और कुछ? हाँ, आज्ञा चक्र वो देखते हैं, राइट, हम आज्ञा चक्र वो देखते हैं। मैं पॉइंट आ गया सामने, हे भगवान विचार करके देखो तो, हे प्रभु, हे भगवान आपका गुणगान कर रहे हैं, हे भगवान आप कर्तव्य हैं, कर चुके हैं, हे भगवान आप सिद्धर्थ हैं, सिद्ध हो चुके हैं, हे भगवान आप सिद्ध हो चुके हैं, सिद्धर्थ हैं, कर्तव्य हैं, कर चुके हैं, भोक्तव्य हैं, भोग चुके हैं। कौन है हमारे, कौन है हमारे पंच प्रवेश की भगवान? आपके बिना कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं है। प्रभु से कुछ मांगने मत जाना, बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। भगवान के मंदिर मांगे नहीं आना, भगवान की भावना रखना और अपने आप मिलकर जाएगा, देख लेना। और महावीर भगवान की 24 तक